नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली मेट्रो की अनूठी पहल, अब 10 से अधिक ऐप्स पर कर सकेंगे टिकट बुकिंग। दिल्ली मेट्रो ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से हाथ मिलाया है। अब दिल्ली वासी गूगल मैप्स, रैपिडो, रेडबस जैसे 10 से अधिक लोकप्रिय ऐप्स के जरिए मेट्रो टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे यात्रा पहले से कहीं ज्यादा सुविधाजनक होगी। दिल्ली मेट्रो के टिकट चार्टर, ईज माई ट्रिप, गूगल मैप्स, हाईवे डिलाइट, माइल्स एंड किलोमीटर्स, नमा यात्री, वन टिकट, रैपिडो, रेड बस, तुम्माक और यात्री रेलवेज जैसे 10 से अधिक लोकप्रिय ऐप्स पर बुक किए जा सकते हैं। सीलबंद लिफाफे में माफी मांगने के टीएमसी सांसद के अनुरोध को दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकराया। मानहानि मामले में कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में माफी मांगने के टीएमसी नेता साकेत गोखले के अनुरोध को ठुकरा दिया है। न्यायमूर्ति अमीश दयाल की पीठ ने इसके साथ ही गोखले को 2 सप्ताह के अंदर माफी प्रकाशित करने का आदेश दिया। यमुना किनारे तैनात होंगी नाव और गोताखोर, बाढ़ से निपटने में जुटी दिल्ली की रेखा सरकार। दिल्ली सरकार मानसून के मौसम में बाढ़ की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों के लिए यमुना के किनारे नाव और गोताखोरों को तैनात करने की योजना बना रही है। अधिकारी ने बताया कि गोताखोरों, मोटर बोट, नाविकों और मशीनों को किराए पर लेने पर करीब 3.86 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग ने मानसून के लिए अपनी प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या दिल्ली में खत्म हो जाएंगे बिजली केबल के जाल? अंडरग्राउंड वायरिंग पर बोली सीएम रेखा। देश की राजधानी दिल्ली की कई गलियां इतनी सक्रिय हैं कि वहां बिजली के तारों का जाल जी का जंजाल बना हुआ है। इन तारों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। इन तारों से छुटकारा पाना दिल्ली वासियों के लिए सपना सा प्रतीत होता है। इन बिजली के तारों के जाल को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कार्यक्रम में बताया कि दिल्ली सरकार इन तारों को पूरे शहर से हटाने की योजना बना रही है। जेएनयू के बाद जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की से तोड़ा नाता। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के दौरान पड़ोसी देश का साथ देने वाले तुर्की के खिलाफ फिलहाल देश में भावनाएं चरम पर हैं। लोग उसका बहिष्कार करने की मांग करते हुए उससे सभी तरह के रिश्ते तोड़ने की बात कर रहे हैं। इस बीच जेएनयू के बाद अब दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने तुर्की सरकार के साथ हुए किसी भी तरह के समझौते को फिलहाल निलंबित करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार जल्दी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के संचालन के लिए कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया करेगी शुरू। दिल्ली सरकार जल्दी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के संचालन के लिए कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। नई भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मौजूदा मानदंडों के अनुसार की जाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने मोहल्ला क्लिनिकों के कर्मचारियों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास स्कॉर्पियो पर 10 राउंड फायरिंग से इलाके में दहशत। दक्षिण दिल्ली के पौष इलाके में गुरुवार को दिन दहाड़े हुई फायरिंग से दहशत फैल गई। छतरपुर मेट्रो स्टेशन और पुलिस बूथ के ठीक सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर हथियारबंद बदमाशों ने करीब 10 राउंड फायरिंग की। गोली लगने से गाड़ी सवार अरुण लोहिया गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अनावश्यक टी ब्रेक के समय में किया बदलाव। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लिया फैसला। हाईकोर्ट के जजेस के बार-बार और अनावश्यक टी ब्रेक लेने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई हालिया टिप्पणी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बाबत ताजा अधिसूचना जारी कर दी। हाईकोर्ट के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लंच ब्रेक के समय में संशोधन किया गया है। 14 मई 2025 को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक नया शेड्यूल तत्काल प्रभाव से लागू होगा। दुश्मनों को आसमान में मुंह की खानी पड़ेगी। भारत ने तैयार किया एक और घातक ड्रोन किलर। भारत ने ड्रोन हमलों के खतरों का मुकाबला करने के लिए घरेलू स्तर पर डेवलप किए गए माइक्रो मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया। इसका मकसद तेजी से बढ़ते ड्रोन खतरों, खासकर ड्रोन स्वार्म अटैक्स का प्रभावी मुकाबला करना है। उड़ीसा के गोपालपुर स्थित सिवाट फायरिंग रेंज में इसके 4 माइक्रो रॉकेट्स का सफल परीक्षण किया गया। अब आंखों के कैंसर का बिना ऑपरेशन हो सकेगा इलाज। एम्स के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। भारत के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने नया इतिहास रच दिया। पहली बार देश के आंखों के कैंसर यानी रेटिनोब्लास्टोमा का इलाज किया गया, वो भी बिना किसी चीर-फाड़ के गामा नाइफ रेडिएशन से। अब छोटे बच्चों की आंखों की रोशनी बचाने के लिए सर्जरी नहीं बल्कि अत्याधुनिक तकनीक इस्तेमाल की जा रही है।
लाल किले से कुतुब मीनार तक अब नए रूप में दिखेंगे दिल्ली के टूरिस्ट प्लेस। दिल्ली सरकार लाल किला, लोटस टेम्पल और कुतुब मीनार सहित शहर के प्रमुख स्मारकों के परिसर को सुंदर रोशनी, बैठने के लिए बेंच और छायादार जगह की व्यवस्था करके बेहतर बनाने की योजना बना रही है। इस पहल का उद्देश्य इन विरासत क्षेत्रों को अधिक सुलभ, स्वागत योग्य और आरामदायक बनाकर समग्र पर्यटक अनुभव को बेहतर बनाना है। दिल्ली में इन जगहों पर स्मार्ट कैशलेस पार्किंग सिस्टम शुरू करेगा नगर निगम। दिल्ली नगर निगम अब एक नई कवायद शुरू करने जा रहा है। नागरिक सेवाओं को डिजिटल बनाने की व्यापक पहल के तहत राजधानी में अब स्मार्ट कैशलेस पार्किंग सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है। करोल बाग और लाजपत नगर क्लस्टर समेत 8 प्रमुख जगहों पर डिजिटल पार्किंग शुरू होगी। इस सिस्टम से कारों के लिए फास्टैग और दोपहिया वाहनों के लिए डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहज कैशलेस भुगतान संभव होगा। दिल्ली में प्रमुख व्यापारी नेताओं ने बुलाई बैठक, तुर्की और अजरबैजान का करेंगे बॉयकॉट। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज नई दिल्ली में देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं की एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापारियों के द्वारा सभी वस्तुओं का आयात निर्यात व्यापार बंद किए जाने पर निर्णय लिया जाएगा। कैट का कहना है कि जो भी देश के खिलाफ हैं, उसके साथ व्यापार करने का कोई सवाल नहीं। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ईडी को लालू यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चलाने की मिली अनुमति। कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दिल्ली की एक अदालत को यह बताया कि राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। यह घोटाला उस वक्त हुआ था जब लालू प्रसाद केंद्रीय रेल मंत्री थे। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मामले को विचार के लिए 23 मई की तारीख तय की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे दिल्ली एम्स। नक्सली मुठभेड़ में घायल जवानों का जाना हाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान घायल हुए 5 सुरक्षा कर्मियों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सुरक्षा कर्मियों ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा के कर्रेगुट्टा हिल्स में चलाए गए 21 दिनों के नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में हिस्सा लिया था। भारत सरकार से तुर्की को झटका, सिलेबी एयरपोर्ट सर्विस का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द। भारत सरकार ने गुरुवार को तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी सिलेबी एविएशन का सिक्योरिटी क्लियरेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उठाया गया, जिसकी पुष्टि एक आधिकारिक आदेश में की गई। यह फैसला ऐसे वक्त पर आया जब भारत और तुर्की के रिश्तों में खटास आ गई है। दिल्ली पुलिस के एसएचओ राम मनोहर की विदाई पर फूट फूट कर रोई जनता। दिल्ली के नौर जिले के सब्जी मंडी थाना क्षेत्र में तैनात एसएचओ की विदाई एकदम खास रही। खास बात यह है कि जनता से उनका जुड़ाव और लोगों में उनके लिए प्यार था, इसलिए तबादले की खबर बाहर आई और उनके जाने का वक्त हुआ तो सड़क पर चलने वाले चाहने वालों का तांता लग गया। ढोल नगाड़े फूलमाला के साथ लोगों ने उनकी विदाई की। इस बीच कई महिलाएं और पुरुष उनको लिपटकर रोते भी दिखाई दिए। दिल्ली में अचानक बढ़ा धूल प्रदूषण, एक्यूआई खराब श्रेणी में पहुंचा। राजधानी दिल्ली में बीती रात धूल प्रदूषण में अचानक और चिंताजनक बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में धूल की चादर छा गई। इसका असर विजिबिलिटी और हवा की क्वालिटी पर देखने को मिला। वायु गुणवत्ता सूचकांक लगभग 200 के पार चला गया। नोएडा के 10,000 वर्ग मीटर अवैध कॉलोनी पर प्राधिकरण विभाग का चला बुलडोजर। नोएडा के सेक्टर 81 में बुलडोजर की कार्रवाई सामने आई। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 81 में सैमसंग कंपनी के पीछे काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है कि ये प्लॉट औद्योगिक जमीन पर काटे जा रहे थे। प्राधिकरण की टीम जब अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही थी, तब उसे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण और अवैध कब्जे से खाली कराई गई जमीन की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए आंकी गई। नीरज चोपड़ा ने इंडियन आर्मी में अपने पद से दे दिया इस्तीफा। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा पिछले दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने एक टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम को भारत बुलाया था। पहलगाम हमले के बाद उनके इस फैसले की आलोचना होने लगी। इस पर खुद नीरज चोपड़ा का बयान आया था। उन्होंने कहा कि उनके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं। अब नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।
इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जून जुलाई महीने में इंग्लैंड का दौरा करना है, जहां दोनों टीम के बीच 5 टी20 और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। आपको बता दें कि दोनों सीरीज के लिए स्मृति मंधाना टीम की उपकप्तान चुनी गई हैं। चयनकर्ताओं ने एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लिया है, क्योंकि तूफानी सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को सिर्फ टी20 टीम में जगह दी गई। जम्मू कश्मीर में सैनिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पहलगाम हमले को लेकर की थी टिप्पणी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक सैनिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जो मार्च से लापता था। एक वीडियो क्लिप में उसे पहलगाम आतंकवादी हमले पर टिप्पणी करते हुए दिखाया गया था। प्रेस सूचना ब्यूरो ने कहा कि सैनिक एक भगौड़ा है और मार्च 2025 से अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं है और न ही वो अपने परिवार के संपर्क में है। अपने 1 मिनट 45 सेकंड के वीडियो में स्थानीय सैनिक ने खुद को 29 राष्ट्रीय राइफल्स का दिलहार मुश्ताक बताया। उसने 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की हत्या के पीछे सेना और केंद्र सरकार का हाथ होने का आरोप लगाया। आतंकवादियों को फंडिंग देने के आरोपी सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर एनआईए से मांगा जवाब। आतंकी फंडिंग मामले में आरोपित बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने मामले पर एनआईए को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। डीएनडी की खाली पड़ी जमीन को वापस लेने की तैयारी, नोएडा प्राधिकरण कराएगा सर्वे। डीएनडी की खाली पड़ी जमीन को वापस लेने की कवायद नोएडा प्राधिकरण ने शुरू कर दी। प्राधिकरण टोपोग्राफिकल सर्वे कराएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर दिया। एजेंसीज 28 मई तक आवेदन कर सकती हैं। पहले उच्च न्यायालय और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से डीएनडी टोल फ्री चल रहा था। दिल्ली के श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में लगी भीषण आग से हड़कंप। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से आग लगने की भयानक घटना सामने आई है। इस बार आग लगने की घटना दिल्ली के प्रसिद्ध श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सामने आई। आग लगने का जो वीडियो सामने आया, उसे देखकर लोगों का दिल दहल उठा। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक आग लगने सबसे पहले कॉलेज की लाइब्रेरी में लगी थी। फायर सर्विस ने 11 दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा और सुबह करीब 9:40 बजे आग पर काबू पा लिया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।